सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। महाराज जी, आपका भी एक बार फिर हार्दिक स्वागत। तो हमारे 2 सत्र अभी तक हो चुके महाराज जी, बहुत ही सुंदर चर्चा आपके साथ हो रही है। महाराज जी, अब हम नेक्स्ट इशू पर आते हैं। हमारा भारत देश है, बहुत सारे समस्याओं से जूझ रहा है, आर्थिक समस्या से भी जूझ रहा है। अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ है, विमुद्रीकरण हुआ है, और देश में बहुत सारी समस्याएं, हमारे बहुत सारे दुश्मन, ऐसे शत्रु देश है जो भारत को परेशान कर रहे हैं। अंदरूनी भी हालात भारत के बहुत हद तक अच्छे हैं, बहुत हद तक अच्छे नहीं हैं। तो ओवरऑल जो भारत को आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं आज? सारी दुनिया में भारत एक अनन्य राष्ट्र है जी, और यहाँ के जो संस्कार हैं, यहाँ की जो मिट्टी है, इस मिट्टी में जो ऊर्जा है, जो सत्यता है, जो शक्ति है, और इसमें जो कुछ भी है वो किसी भी देश के मिट्टी में और संस्कारों में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। चाहे भाषा में विभिन्नता हो सकती है, लेकिन भावों में विभिन्नता नहीं है। दृष्टि में दुनिया में भिन्नता हो सकती है, लेकिन देश के लोगों की दृष्टि में भिन्नता नहीं है। बंधुओं, ये भारत देश को एक अनन्य और महान राष्ट्र के रूप में देखता हूँ जी। ये सबका भविष्य निर्माण करने वाला, सबका जीवन निर्माण करने वाला, सबको दुख से मुक्ति दिलाने वाला, सबको अपने उद्देश्यों की पूर्ति करके अपने साथ तक पहुंचाने वाला। और ऐसा यदि दुनिया में कोई क्षेत्र और कोई स्थान है तो वो हिंदुस्तान है, वो भारत है। इससे बढ़ करके स्वाभाविक रूप से यहाँ पर सर मनुष्य को सब कुछ मिलता है, और इतना ही नहीं है, हो सकती है गरीबी हो सकती है और अनेक प्रकार की समस्या हो सकती है, लेकिन सही दिशा, सही ज्ञान, सही बोध और सही सोच यदि मिलती है और सच्चारित्र और सुखी के यदि सूत्र मिलते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने का यदि मार्ग प्रशस्त होता है, तो हिंदुस्तान के अथवा भारत देश के इस गरिमा में सिद्धांत और आचार विचार और संस्कार और संस्कृति से मिलती है, धर्म से मिलती है। ऐसे ये भारत महान देश है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। जी महाराज श्री भगवान महावीर बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने भारतवर्ष को आशीर्वाद दिया। इस धरती पर स्वयं वो प्रकट हुए, तो उनके अनुसार वो किस तरीके का मानव चाहते थे, किस तरीके का देश चाहते थे, उनकी क्या भावनाएं थी। और जो बाकी हमारे तीर्थंकर जितने भी रहे जैन धर्म में, वो किस तरीके की व्यवस्था चाहते थे, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, मानव व्यवस्था, गृहस्थ व्यवस्था। वास्तव में उन्होंने अहिंसा के माध्यम से जी विश्व के हर प्राणी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। जी, उन्होंने छीना झपटी, स्वार्थ आदि को छोड़ करके संयम से मनुष्य को मनुष्य बनाने का और मनुष्य की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, वो किस प्रकार की आपने एक सुंदर बात रखी, किस प्रकार के समाज चाहते थे, व्यवस्था। जी, जिस प्रकार की व्यवस्था चाहते थे, और जीवो और जीने दो की व्यवस्था चाहते थे, जीवो और जीने दो की व्यवस्था चाहते थे। जैन की और हिंदू और मुसलमान की व्यवस्था नहीं चाहते थे, जियो और जीने दो, जीवो और जीने दो की व्यवस्था चाहते थे। किसी समाज और जाति की व्यवस्था नहीं चाहते थे जी, किसी पंथ की व्यवस्था नहीं चाहते थे। और इतना ही नहीं, उन लोगों में सूक्ष्मता उनकी धरातल में जाकर के, उनके हृदय स्थल में, अंतःकरण में जाकर घुसने से देख लगता है कि उनकी उदारता, विशालता इतनी थी, हर प्राणी मात्र को उनके हृदय में स्थान था। सिर्फ जैनों के लिए स्थान नहीं था, उनका धर्म, उनका उपदेश सिर्फ जैनों के लिए नहीं था, किसी जाति और समाज के लिए नहीं थे। बंधुओं, ये इतने उदार होते हैं, वही सबका उद्धार कर सकते हैं। जो स्वार्थी और संकीर्ण होता है, वही सबके सामने समस्या खड़े कर देता है और सबको संकट में डालता है। भगवान महावीर का जीवो जीने की व्यवस्था, और वो कभी ये नहीं चाहते थे, वो स्वयं
राजवंश की परंपरा में आए, राज्य परंपरा के, राजघराने की परंपरा में जन्म लेने के बाद भी, और वह राजा की सत्ता के अधीन किसी को नहीं चाहते थे। सब स्वतंत्रता से जिए, सब सुखी रहे, सब अहिंसक बने, सब एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे को साथ दे, एक दूसरे को सहयोग दे, एक दूसरे को उद्धार में साथ दे, एक दूसरे को ऊपर उठाए। ये भावना थी। ये भावना और किसी समाज जाति के लिए नहीं, किसी जैन के लिए नहीं, जीव मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए उनके वो संदेश थे। और वह राज्य व्यवस्था भी नहीं चाहते थे। वास्तव में मैं तो कहना चाहूंगा, डेमोक्रेसी अथवा प्रजातंत्र अभी आया है, आप लोगों ने बना लिया है, लेकिन भगवान महावीर और भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक सबने कहा कि किसी की व्यवस्था किसी के हाथ में न हो, किसी की व्यवस्था किसी के हाथ में न हो, कोई भी व्यक्ति पराधीन ना हो, कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, और किसी का तंत्र किसी पर ना चले, सब स्वतंत्र रहे। इसको लेकर के उन्होंने अपने सिद्धांतों को उपदेश दिया और सबको जगाने का कोशिश किया। और स्वयं राज्य व्यवस्था को, राजपाट व्यवस्था को छोड़ करके अब उस समय जो सती प्रथा थी, अनेक प्रकार की दासी प्रथा थी, अनेक प्रकार की कुप्रथा थी, बलि प्रथा थी, इन सारी प्रथाओं को समाप्त करके, सारे बंधनों से मुक्त होकर के सबको जीने का अवसर प्रदान करने का प्रयास किया। ये वास्तव में जनतंत्र को चाहते थे। जिन शासन जनतंत्र का प्रतीक है, प्रजातंत्र का प्रतीक है, और राजा का तंत्र नहीं चाहते थे, वो प्रजा का तंत्र चाहते थे। इसलिए उन्होंने राज सत्ता को छोड़ करके सत्य, अहिंसा, संयम के मार्ग पर चल पड़े और सबका उद्धार किया। ऐसी व्यवस्था चाहते थे। आज मैं भी चाहता हूँ, आज जात्यातीत समाज निर्माण की, मैं तो कहना चाहूँगा जात्यातीत समाज निर्माण तब होगा जब हम सब जाति से ऊपर उठे, सत्य से जुड़े, और हम सभ्य समाज का निर्माण करें, हम अहिंसक समाज का निर्माण करें, और हम समाज में समानता लाना चाहते हैं। लेकिन समानता, अच्छाइयों से समानता लाए, बुराइयों से समानता लाने की कोशिश न करें। छोटे बुरे भी अच्छे बन करके समान बने, न कि अच्छे को बुरे बना करके समान बनने का प्रयास न करें। राजनीतिक हथकंडों के कारण ये सारी समस्याएं, कुछ दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है, और चलाया कुछ जाता है, और किया कुछ जाता है। आज हर व्यक्ति अच्छे इंसान बनने का प्रयास करे, सबको बुरे इंसान बना करके सब समान होने का प्रयास न करे। महर्षि, आप प्रवचन करते हैं, आपसे लोग, बहुत सारे भारतवासी आपके साथ जुड़े हुए हैं, श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, तो कितने लोगों पर आप असर देखते हैं? कितना % ऐसे समाज में व्यक्ति है, लोग हैं जो सचमुच मानव है और जिनको किसी संत की वाणी से असर पड़ रहा है, धर्म की वाणी से असर पड़ रहा है, और सचमुच वो मानव का जीवन जी रहे हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, हमारे देश में कम से कम 40% लोग इस सात्विक समाज, सत्य, अहिंसा, अच्छे संस्कारों के, अच्छे मनुष्य बनकर जीने के लिए प्रयास करते, तड़प रहे हैं। जी, आज की व्यवस्थाएं स्वार्थ की परायणता, सत्ता की लोलुपता और पराधीनता, धन के अधीन होना, आधुनिकता और प्रदर्शन आदि के कारण मनुष्य के जो माहौल बना है, एटमॉस्फेयर, उसके कारण, दबाव के कारण उसमें बनने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है। अन्यथा आज इस देश में प्रभुत्व का कमी नहीं है। विदेश में हो सकता है 99% लोग मानवीयता को छोड़ करके अपने उद्देश्य को पूर्ति करने को जीवन समझ सकते हैं, लेकिन आज हमारे देश के लोग अपने स्वार्थ का त्याग करके भी मानवीयता का जीवन जीना चाहते हैं और सबको मानव बनाना चाहते हैं, अच्छे इंसान बन करके जीवन जीने का सपना देखते हैं। ये हमारा सौभाग्य का विषय है। आज भी इस देश में करोड़ों लोग हैं जो सच्चाई को चाहते हैं, अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन आज का माहौल उन्हें अच्छे इंसान बनने से रोक रहा है। आज
सत्ता की लोलुपता, स्वार्थ की वजह से और संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। और युवा पीढ़ी को तो कहना ही क्या, वो है तो ऐसा लग रहा है उन्हें न माँ बाप है, न मनुष्यत्व है, न समाज है, न देश है, न धर्म है, न भविष्य है, सिर्फ वर्तमान है। वर्तमान में भी शाम का क्या, उसकी भी चिंता नहीं है, कल की भी चिंता नहीं है। अभी वर्तमान में जो चाहिए उसी में आनंद लेना चाहते हैं। मौज मस्ती ही क्या हो गया है, मोक्ष मार्ग हो गया है। ये ठीक नहीं है जी। हमारा श्री भारतवर्ष में जो यूथ है, नौजवान है, वो नशे के आड़ में, यूथ नशे की तरफ दौड़ रहा है। बड़े बड़े शहरों में जो हमारी देवियां हैं वो भी अब शराब पीने लगी है, सिगरेट पी रही है। और हमें भी शर्म आती है कि वहाँ पर हम जब जाते बड़े शहरों में तो वहाँ देखते हैं कि हाथ में गिलास लिए सड़कों पर घूम रहे हैं शरेआम। तो जो हमारी माँ है, जो हमारी देवी है, जो लक्ष्मी है, सरस्वती का जो हम जिसको हमने दर्जा दिया, दुर्गा का दर्जा दिया, और जो ये नौजवान जिनके कंधे पर इतना सारा बोझ है, जिनको देश चलाना है, गृहस्थ चलाना है, अपने आप को चलाना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर बैठा है, वो नशे में के आड़ में आ चुके हैं। तो इस पीठ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? माँ बाप अपने बच्चों के लिए समय नहीं लेना चाहते हैं और अधिक लाड़ प्यार के कारण उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और आज के सुशिक्षितों को भी समझने की आवश्यकता है, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के अंतर को समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार के दुर्व्यसनों में, दुष्कर्मों में लिप्त होने को आज का युवा पीढ़ी स्वतंत्र होना समझ रहा है। ये स्वतंत्रता नहीं, ये स्वच्छंदता है। आज मनुष्य स्वच्छंदता और स्वतंत्रता को अंतर नहीं समझेगा तो ये स्थिति यही होगी। और दूसरी बात, नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। जितने जितने युवा नशे में लिप्त होंगे उतने उतने उनका जीवन निष्क्रिय होता जाएगा, देश अक्षम होगा, युवा अक्षम होंगे, उनकी सोच समाप्त होगी और उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता कम होती जाएगी और उनका देह खोखला होगा। युवा का देह खोखला होगा, युवा का देह खोखला होगा तो देश खोखला होगा। इसीलिए हमें स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए, सुदृढ़ देश के निर्माण के लिए हमें युवाओं को दुर्व्यसनों से बचाने की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि वास्तव में हमें दुख होता, अब जो बोल रहे उसको सुन करके माताएं देवियां भी इस प्रकार के काम करने लगे। अब सामाजिक बंधन समाप्त हो गए हैं, मर्यादाएं समाप्त हो गई हैं, पारिवारिक बंधन समाप्त हो रहे हैं। इसलिए मैं आज समाज से भी कहना चाहूँगा, वास्तव में देश को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो युवाओं को सुदृढ़ करना होगा। युवाओं को स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के अंतर को समझाने की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, एक बात अवश्य कहूँ आप सबके लिए, दर्शकों के लिए, आज हमारे देश को, युवाओं को नशाओं से मुक्त करना चाहते हैं, मांस मदिरा नशारी से। देश की पवित्रता को बना के रखना चाहते हैं, मानवीयता को बचा के रखना चाहते हैं, धर्म को बना के रखना चाहते हैं, मर्यादाओं को बना के रखना चाहते हैं, तो आप लोग मर्यादा में रह करके काम करें। इसके साथ साथ हमारे देश के सभी सरकारों से कहना चाहूँगा कि खुले आम आज मांस मदिरा नशा के दुकानें जो खुली हुई हैं, उन दुकानों को आप नशा मुक्त राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते हैं, अहिंसा राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते हैं, मांस मदिरा से मुक्त राष्ट्र का निर्माण घोषित नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, अहिंसा राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम मंदिर, मस्जिद और समाज के बीच में मांस मदिरा के नशा की जो दुकान है, उन दुकानों को निकाल करके गाँव के बाहर एकांत में रख दे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आज मनुष्य की अंडा खरीदने को और फल खरीदने को अंतर को समझ नहीं पा रहा है। फल के सब्जी के साथ
फल के साथ अंडा और मांस का पैकेट मिलने लगा बंधुओं, और दूर के स्थान पर दारू बिकने लगे। ये सारी दुस्थितियाँ, मैं तो चाहूँगा सरकार को शीघ्रता से कदम उठाना चाहिए। यदि कुछ भी मानवीयता को बचाना है, जो तामस प्रवृत्ति के लिए कारण है, क्रूरता के लिए कारण है, ऐसे भक्षण से हमको बचाना होगा। मांस मदिरा नशा दुर्व्यसनों से युवकों को बचाना होगा, तभी हम देश को सुदृढ़ कर पाएंगे, तभी देश को सही दिशा में ले जा सकेंगे। इसके लिए तत्काल प्रभाव से मांस मदिरा नशा के दुकानों को गांव और शहर से बाहर एकांत में एक स्थान पे रखना चाहिए, ताकि सज्जन लोग भी यदि कभी भावना होती जाने में कतरा सके। यहाँ पर तो ऐसा हो गया है कि हमारी सारी मर्यादा समाप्त हो गई है। सब्जी खरीदना, आलू खरीदना अथवा कोई खरीदना और फल खरीदना और अंडा मछली मांस खरीदना, शराब खरीदना, कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो राम राज देश में तभी आ सकता है एक कत्ल खाना जो खोला जा रहा है, कत्ल खाने के स्थान पर दवा खाने खोले, और इसके साथ साथ जो मांस वगैरह बेचा जा रहा है वहाँ पर सब्जी और फलों के ठेले लगे। और तीसरी बात, यदि जो शराब बिक रही है, शराब बेची जा रही है, दारू के स्थान पर दूध बेचना प्रारंभ करे, तब राम राज जाएगा। दोष हम युवाओं को देने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने दायित्व को भी निभाना होगा। आसानी से उनको परोस देते हैं और वही सभ्यता मानी जाने लगी है, कोई शिष्टता जाने लगी है, इसी को स्टैंडर्ड जीवन समझने लगी है। इससे हमें युवा पीढ़ी को ऊपर उठाने की आवश्यकता है, उनको स्वच्छंदता का अंतर समझाने की आवश्यकता है, सदाचार और मानवता का अंतर समझाने की आवश्यकता है, मनुष्य जीवन की महत्व को समझाने की आवश्यकता है, हमारा धर्म दायित्व और कर्तव्य क्या है इसको समझाने की आवश्यकता है, माता पिता और बड़ों का सम्मान आदि को भी समझाने की आवश्यकता है। देश और धर्म समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति जगाने की आवश्यकता है, अन्यथा हम देश को बचा पाएंगे, न युवाओं को बचा पाएंगे, न किसी का जीवन को बचा पाएंगे। बहुत ही सुंदर सारवर्धक ज्ञानवर्धक चर्चा रही महाराज श्री के साथ में। हमने इस कार्यक्रम में बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की और ये जाना कि मानव को ही सुधरना पड़ेगा, मानव धर्म को ही जगाना पड़ेगा, मानव बन के रहेगा संसार में तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, चेंज आएगी, और ये संसार रहने के लिए सुंदर आज भी बनेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसार सुंदर बनेगा। महाराज श्री ने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट किया है जिनको आपको ग्रहण करने की आवश्यकता है, जिन पर चलने की आपको आवश्यकता है अगर आप अपना जीवन सुधारना चाहते हैं। यहाँ पर नशे की बात महाराज श्री के साथ हमने चर्चा में छेड़ी और महाराज श्री ने कहा कि नशा खोखला करता है एक व्यक्ति को, पैसा भी वेस्ट होता है, उसकी हेल्थ भी खराब होती है और समाज पर भी असर पड़ता है। तामसिक अंदर से तामसिक नेचर आदमी में उत्पन्न होता है और इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और संसार को सुंदर बनाना चाहिए। भारत की परंपरा रही है वसुदेव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्मा। यहाँ पर भगवान महावीर, गौतम, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गुरु नानक देव जी, इतने महान व्यक्तियों ने इस धरती पर जन्म लिया और अपना प्रचार और प्रसार किया। हमें इस संसार को उनके हिसाब से, उनके फिलॉसफी के हिसाब से चलाना चाहिए और उनकी फिलॉसफी ये कहीं नहीं कह रही है कि हम आपस में बट जाए, लड़े झगड़ ले और भेदभाव पैदा करें। इससे पहले मैं यहाँ कार्यक्रम को समाप्त कर दूँ, मैं महाराज श्री को एक बार फिर नमन करता हूँ, महाराज श्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमन करता हूँ और इसी आशा से कि आगे भी आप हमारे साथ में कार्यक्रम में जुड़ेंगे। महाराज श्री आपका मेरा एक बार फिर प्रणाम, नमस्कार। आप सबको भी मेरा तुमकुर कर्नाटका से प्यार भरा नमस्कार और इसी आशा से कि आप हर बार इस कार्यक्रम से आप लाभान्वित हो, इन्हीं भावनाओं के साथ में एक बार फिर आप सबका धन्यवाद।